Hello students, today we are going to start new chapter Family and Relations, chapter number 2. Starting up with the warm up exercise. Form pairs, talk about your family. यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है उसके साथ बातचीत करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Do you and your family members have nicknames for each other? आपके घर में अगर आपका भी कोई निकनेम है या आपके किसी भी फैमिली मेंबर का निकनेम है तो आपको यहाँ बताना है. जैसे आदित्य का निकनेम ज्यादातर फैमिली मेंबर्स उसे आदि बुलाते हैं. ऐसे ही जैसे हर्षिता का निकनेम हर्षी होता है. तो अगर आपका भी कोई निकनेम है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर फैमिली मेंबर्स? आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना टाइम बिताते हैं. विच फैमिली मेंबर्स आर यू क्लोजेस्ट टू एंड वाई? आप अपने कौन से फैमिली मेंबर के सबसे ज्यादा करीब हैं. डिड यू एवर गेट टू मीट योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप अपने पर दादा या पर दादी से मिले हैं? इन सब के आंसर आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं. पीपल मूव और शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजंस. पीपल मूव और शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजंस. लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अलग अलग कारणों की वजह से. These could be employment, family responsibility, children's education, or need for better facilities and improved lifestyle. इसके पीछे रीजंस कोई भी हो सकता है, जैसे परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी, बच्चों की एजुकेशन या फिर अलग और ज्यादा बेटर फैसिलिटीज अगर किसी दूसरे शहर में मिल रही हैं तब भी लोग अपना रहने का स्थान बदलते हैं. दिव्यम्स फादर इज अ टीचर. ही टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल. दिव्यम के जो फादर हैं वो एक शिक्षक हैं और वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं. As he has a transferable job, he has to move to different cities across India. क्योंकि वह एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं तो उनकी जॉब कैसी है, उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है जिसमें उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते रहते हैं 2 या 3 साल में. Divyam and his elder sister Supriya also move with their father. Divyam और बड़ी बहन सुप्रिया भी अपने पापा के साथ जाती हैं. They study in good government schools. वो भी अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं. Divyam is now in class 5th and this is the 4th school he had changed. Divyam अब 5वीं कक्षा में है और ये चौथा स्कूल है. जब से उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी है ये चौथा स्कूल है जो उसने चेंज किया है. So you see some families continue to live in the place for many generations, but some families shift from place to place. तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवार हैं वह बहुत सारे जनरेशन तक एक जगह पर ही रहते हैं और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको नौकरी की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ता है. This happens due to various reasons. ये अलग अलग reasons की वजह से होता है. Sometimes people have transferable jobs like Divyam's father and their families shift with them. कभी कभी लोगों की जो नौकरियां होती हैं उसमें ट्रांसफर्स होते हैं जैसे दिव्यम के फादर के साथ उनकी फैमिली को भी मूव करना पड़ा. Divyam's mother is a journalist and she also has to visit different places in search of news and articles. दिव्यम की जो मदर हैं वो एक पत्रकार हैं और इसलिए उनको भी अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है खबरों और नए नए आर्टिकल्स के लिए. दिव्यम्स अंकल वर्क्स इन अ ऑटोमोबाइल कंपनी एज अ मैनेजर. दिव्या के जो अंकल हैं वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं एक मैनेजर की हैसियत से. इस कंपनी सेंड्स हिम टू डिफरेंट प्लेसेस. कंपनी भी उन्हें अलग अलग जगह पर भेजती रहती है. Last week he came to meet Divyam as he was in the same city. पिछले हफ्ते ही वो दिव्यम से मिलने आए थे क्योंकि वे उसी के शहर में आए थे. People with a transferable job face difficulties in shifting their household goods, arranging for suitable house and a school for their children in a new place. जिन लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी पूरे जितने भी घर का सामान है वो सब शिफ्ट करना पड़ता है, एक नया घर देखना पड़ता है और अपने बच्चों के लिए एक नया स्कूल देखना पड़ता है. एक्टिविटी जोन. Have you ever been shifted from one place to another? Write about the difficulties you face while shifting.
जो भी बच्चे जिन लोगों ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करा है उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है इस एक्टिविटी में। माइग्रेशन, the movement of people from one place to another with the intention to stay there is called migration. जब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां रुकने के लिए जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। The people who migrate are called migrants. जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं और वहां पर रुकते हैं उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं। The migration of people from one country is another The migration of people from one country to another is called international migration. जब भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसको कहते हैं international migration. People who migrate from their own country to settle in another country are called immigrants. लोग जो अपनी खुद के देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं उनको कहते हैं immigrants. These immigrants are called immigrants in the country where they settle. और जिस कंट्री में जिस देश में जाकर वो रुकते हैं वहां पर वह immigrants कहलाते हैं। People move from place to place for different reasons. Some of them are लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अलग अलग कारणों की वजह से और इसमें से कुछ हैं। Some people move to bigger cities or countries for getting higher education. कुछ लोग बड़े शहरों में या बड़े देशों में इसलिए जाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिल सके। Some jobs are transferable, so people have to move. कुछ जॉब्स ट्रांसफरेबल होती हैं तो इसलिए उन्हें नौकरी की वजह से एक दूसरी जगह जाना पड़ता है। Some people living in rural areas comes to cities for better job opportunities. जो लोग गांव में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पर उन्हें नौकरी के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती वह शहर आते हैं अलग अलग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। When people lose their houses due to natural calamities, they migrate to a new place for the sake of living there. जब लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से, वह एक नए स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं वहां पर रहने के लिए। Displacement and demolition. Moving to a new place is easy if the decision is made by the people themselves. एक नए स्थान पर जगह बदलना ये एक इजी डिसीजन है, तब ये आसान हो जाता है जब लोग ये डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं। बट समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर विलेजेस और टाउन्स बिकॉज ऑफ वॉर, पॉवर्टी, डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हाउसेस ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम और हाईवे। पर कभी कभी लोगों को फोर्सफुली उनके गांव या उनके जगह से हटाया जाता है, उनके स्थान से निकाला जाता है। किस वजह से? लड़ाइयों की वजह से, वॉर की वजह से, गरीबी की वजह से, या उनके हाउस टूट जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से, या फिर उनकी घर की जगह पर सरकार डैम बना रही है या हाईवे बना रही है। उस कंडीशंस में लोग बेघर हो जाते हैं और उनको फोर्सफुली दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। When these people are given land somewhere else to shift, it is called displacement. जब भी ऐसा कोई चीज होती है तो सरकार उन लोगों को एक जमीन देती है कि आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए। इस चीज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। But many a times the government demolishes the houses of people built on unauthorized land. पर कभी कभी जो लैंड ऑथोराइज नहीं होता, गवर्नमेंट सरकार उसे आकर गिरा देती है। This is called demolition. इस प्रोसेस को डिमोलिशन कहते हैं। The people then have to shift from that place. तब लोगों को मजबूरन उस स्थान से जाना पड़ता है। Activity zone. Discuss in groups what difficulties people have to face when any natural calamity strikes. Mention a few of them in the space given. अपनी क्लास में ग्रुप बनाकर आपको ये डिस्कस करना है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। Coming on to next topic, changes in generations. As people move from place to place, their ideas and beliefs also get changed. जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह क्या सोचते हैं और वह क्या बिलीव करते हैं वो भी चेंज होता रहता है। As in some places, women are not allowed to do jobs, but in other places, women take the responsibilities of the house as well as job on their shoulders.
जैसे कुछ स्थानों पर औरतों को काम करना अलाउ नहीं होता, पर कुछ स्थानों पर औरतें अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं। Some people do not take up their family business. कुछ लोग अपने जो उनका शुरुआत से फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है उसको संभालना नहीं चाहते। They search some other jobs for them, और इसलिए वो नई नौकरी ढूंढते हैं अपने लिए। Family values. In our family we learn many things from each other. हम अपनी फैमिली में बहुत सारी चीजें सीखते हैं एक दूसरे से। Here everyone is ready to help one another. यहाँ पर हर एक दूसरे की मदद करना चाहता है। The family is our first school which teaches us the value of sharing and love for each other. फैमिली हमारा पहला स्कूल है जो हमें शेयरिंग और एक दूसरे से प्यार की समझ को सिखाता है। The family help us to become good human beings. Families हमें अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। The family teaches us, अब हमारी फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है? To help people in need. जिन लोगों को जरूरत हो उनकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब जरूरतमंद लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। टू सपोर्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, हमें अपने परिवार के लोगों को और अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। टू शेयर विद अदर्स व्हाट वी हैव, हमारे पास जो भी है हमें उसे शेयर करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विद एवरीवन, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। टू बी हार्ड वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट, हमें हमेशा हार्ड वर्किंग होना चाहिए और इंडिपेंडेंट, हमें किसी भी काम के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। टू वर्क फॉर बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी, हमें समाज को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। टू रिस्पेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, कल्चर एंड रिलीजन, अलग अलग जाति के, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले या अलग अलग धर्म के लोगों को हमें सभी को आदर देना चाहिए। टू बी अ गुड सिटीजन, और हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। पीपल मूव और शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजंस, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। The people who migrate are called migrants. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें migrants कहते हैं। The migration of people from one country to another is called international migration. यही लोग जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसको कहते हैं international migration. Glossary. Emigrant, a person who moved to another country. जो इंसान एक देश से दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे देश में जाता है, उसको एमिग्रेंट कहते हैं। स्लम, अ पार्ट ऑफ द सिटी वेयर पीपल लिव इन पुअर कंडीशन। स्लम का मतलब शहर का वह हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में लोग रहते हैं, गरीबी की अवस्था में लोग रहते हैं। डिमोलिश, टू ब्रेक, डिमोलिश का मतलब ब्रेक करना, तोड़फोड़ करना। टेस्ट योरसेल्फ, स्टार्टिंग अप विद द एक्सरसाइज। डाकन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट, इस ओएमआर शीट में आपको करेक्ट ऑप्शन को डाकन करना है पेंसिल से। आवर फैमिली मेंबर्स हेल्प्स अस टू बिकम गुड, हमारे परिवार के लोग हमें क्या अच्छा बताते हैं, क्या अच्छा बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिसन, स्टूडेंट, और नन ऑफ दीज हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। विच ऑफ दीज थिंग्स चेंज व्हेन फैमिलीज मूव, जब परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? वैल्यूज, ट्रेडिशंस, आइडियाज, और नन ऑफ दीज, हमारे आइडियाज चेंज होते हैं। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइग्रेशन, माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, और नन ऑफ दीज, उन्हें हम माइग्रेंट्स कहते हैं। इन आवर फैमिली वी लर्न टू हेल्प डैश इन नीड, हम अपने परिवार से क्या सीखते हैं कि हमें किन की मदद करनी चाहिए? आर पेरेंट्स, आर रिलेटिव्स, एवरीवन, और नन ऑफ दीज, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। विच ऑफ दीज इज कॉमन रीजन फॉर पीपल टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स, किस कॉमन रीजन की वजह से लोग अपने घरों से दूर जाते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन दोनों की वजह से लोग अपने घर से दूर जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। वी शुड रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ डिफरेंट डैश एंड डैश, हमें किनका आदर करना चाहिए? जो लोग अलग अलग ट्रेडिशन से होते हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं, या अलग अलग कास्ट से होते हैं, हमें उन सबको आदर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर।
द फैमिली हेल्प अस टू बिकम, हमें फैमिली क्या बनाती है, एक फैमिली हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, तो हम लिखेंगे गुड ह्यूमन बीइंग। सम जॉब्स आर डैश, तो पीपल हैव टू शिफ्ट, कुछ जॉब्स कैसी होती हैं, कुछ जॉब्स ट्रांसफरेबल होती हैं, इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होता है, शिफ्ट करना पड़ता है। सम पीपल मूव टू बिगर सिटीज फॉर गेटिंग डैश एजुकेशन, लोग बड़े शहरों में इस रीजन की वजह से भी जाते हैं ताकि उन्हें हायर एजुकेशन मिल सके। द एमिग्रेंट्स आर कॉल्ड डैश इन द कंट्री वेयर दे सेटल, जहाँ पर एमिग्रेंट्स, जिस देश में जाकर एमिग्रेंट्स सेटल हो जाते हैं वहां पे वे क्या कहलाते हैं, वहां पे वो कहलाते हैं इमिग्रेंट्स। कमिंग ऑन टू ट्रू एंड फॉल्स, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, दिस इज ट्रू, लोग एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे माइग्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली माइग्रेट बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफरेबल जॉब्स, स्टूडेंट्स क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है, नहीं, स्टूडेंट हायर एजुकेशन की वजह से माइग्रेट करते, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। आवर फैमिली टीचेस अस टू हेल्प पीपल इन नीड, हमारी फैमिली हमें टीच करती है कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तो दिस इज ट्रू। फोर्स्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है जब एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं, पर फोर्स शिफ्टिंग ये नहीं होता, दिस इज फॉल्स। Our likes and dislikes are influenced by things and people around us, जो भी हमारी लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं वो हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, तो दिस इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबल जॉब, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन एन एम्प्लॉय moves from one place to another, और वन प्लेस, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन सिटी टू अनदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबल जॉब। कमिंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डू पीपल गेट डिस्प्लेस्ड, लोग डिस्प्लेस्ड कब होते हैं, तो इसका आंसर हमें चैप्टर में से मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होता है, जब भी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ वॉर, पॉवर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड, और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम और हाईवे। When these people are given land somewhere else to shift, this is called displacement, इसको हम displacement कहते हैं। Now question number 3, who are immigrants and emigrants? Immigrants और emigrants कौन से होते हैं, immigrants और emigrants का आंसर भी आपको चैप्टर में से ही मिलेगा। People who migrate from their own country to settle in another country are called emigrants, and these emigrants are called immigrants in the country where they settle, इसका आंसर यहाँ पर है। Coming back to questions, people migrate due to various reasons, list some of the reasons, लोग अलग अलग reasons की वजह से migrate करते हैं, उनमें से कुछ reasons आपको बताने हैं। आपको यहाँ पर लिखना है people move from place to place for different reasons, some of them are, some people move to bigger cities or countries for getting higher education, some jobs are transferable, some people living in rural areas comes to cities for better job opportunities, and when people lose their houses due to natural calamities, ये कुछ reasons हैं। Last question, what is migration, what problems do people face due to migration? Migration क्या होता है और migration की वजह से लोगों को किन किन दिक्कतों का, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप लिखेंगे the movement of people from one place to another with the intention to stay there is called migration, ये माइग्रेशन होता है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं लोगों को, उनको नया घर देखना पड़ता है,
नया स्कूल देखना पड़ता है और सारे हाउस होल्ड आइटम्स भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने होते हैं या अरेंज करने होते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।